सजा हुआ, हर तरफ हरियाली, खेत, पेड़ और शांत वातावरण। यह पठानों का गांव था, जहां लोग सरल, मेहनती और इज्जतदार थे। इसी गांव के एक छोटे से घर में रहती थी सना, एक शरीफ, समझदार और बहादुर लड़की। उसके साथ उसकी माँ, छोटी बहन मुनीबा और छोटा भाई अली भी रहते थे। उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था। उनके जाने के बाद सना के कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई थी। सना मदरसे में पढ़ती थी, दीन की तालीम लेती थी, मगर अब हालात वैसे नहीं रहे। अब्बा के बाद घर में फाके होने लगे। अम्मी परेशान रहने लगी। छोटे बहन भाई अभी कम उम्र के थे। एक दिन एक औरत आई जो करीबी गांव की थी। उसने सना की मां को बताया कि अली खान के घर में एक लड़की की जरूरत है, जो सफाई, बर्तन, कपड़े, इस्त्री, झाड़ू पोछा सब संभाले। साथ में खाने का भी वादा है। दोपहर का खाना भी दे देंगे और कुछ सालन रोटियां शाम को घर के लिए भी दे देंगे। अम्मी ने सना से बात की। पहले तो सना के चेहरे पर खामोशी छा गई, लेकिन फिर नरमी से बोली, अम्मी, मुझे इजाजत दें। अगर अल्लाह को मंजूर हो तो मैं ये काम इज्जत से करूंगी और घर के लिए कुछ सहारा बनूंगी। अम्मी की आंखें भर आईं। बेटी के माथे पर हाथ रखकर दुआएं दी। सुबह हुई। सना ने जल्दी से उठकर नाश्ता बनाया, अम्मी के पांव छुए और इजाजत लेकर रवाना हो गई। जब अली खान के घर पहुंची, दरवाजा खटखटाया तो एक उम्र दराज अम्मा दरवाजे पर आईं। सादा सी, नरमी से बोलने वाली, बेटी, तुम सना हो? जी अम्मा, मैं काम के लिए आई हूं। बेटी, काम आसान नहीं, लेकिन इज्जत जरूर है यहां। सना ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, मैं मेहनत करने से नहीं डरती। पहला दिन था। सना ने सफाई की, बर्तन धोए, कपड़े धोए, इस्त्री की। अम्मा ने खाना भी दिया। सना वो खाना लेकर घर आई। अम्मी, मुनीबा और अली ने खाना खाया तो सबके चेहरों पर सुकून आ गया। सना, काम कैसा रहा? अम्मी ने पूछा। अम्मी, बहुत अच्छा। वहां के लोग इज्जत देने वाले हैं, दिल नहीं दुखाते, काम में मदद भी करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अब शायद हमारे दिन बदलने लगें। अम्मी ने बेटी को गले लगाया। आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू खुशी और फख्र के थे। बेटी, अल्लाह तुम्हें आसानी दे और ऐसा खानदान नसीब करे जहां तुम्हें ये मशक्कत न करनी पड़े। सना मुस्कुराई। अम्मी, मैं इस बहन और अली को पढ़ाऊंगी, उन्हें मदरसे और स्कूल भेजूंगी। मेरी मेहनत उनके मुस्तकबिल को संवार देगी, इंशाअल्लाह। सुबह के वक्त ठंडी हवा चल रही थी। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, लेकिन सना जाग चुकी थी। वुजू करके नमाज अदा की, दुपट्टे को सर पर अच्छी तरह लपेटा और खामोशी से कमरे से निकल गई। अम्मी आंखों में नींद लिए उठीं और आहिस्ता से बस इतना कहा, अल्लाह के हवाले बेटी। सना ने दरवाजे की तरफ जाते हुए मुड़कर मुस्कुराहट दी, मगर दिल में एक बोझ था। वो बोझ जो हर वो बेटी उठाती है जो बाप के साए के बिना जीती है। अली खान का घर गांव के बड़े घरों में से था। बाहर गेट पर दस्तक दी तो अम्मा हसब मामूल दरवाजे पर आ गईं। सना ने सर झुकाकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। आ गई बेटी? जी अम्मा, इजाजत हो तो काम शुरू करूं? आज बेटे ने भी आना है शहर से, जरा कुछ सफाई खास कर लेना अंदर के कमरे में। चंद दिन बाद सन्ना अपने पुराने सहन में बैठी थी। अली स्कूल जा रहा था। मुनीबा कुरान दोहरा रही थी। अम्मी करीब बैठी थी। सन्ना ने आसमान की तरफ देखा और दिल से कहा, या अल्लाह, मैं तेरी बंदी थी, मांगती रही, तूने दिया, इज्जत से, सलीखे से। शुक्र है तेरा, तूने मेरी खामोश कुर्बानी को रंग दे दिया। कहानी का पैगाम, जिस दिल में सब्र हो, जबान पर हया हो और हाथ में मेहनत हो, अल्लाह उसके लिए वो दर खोल देता है जो बंद भी हो तो नसीब से खुलता है। सन्ना ने हल्की सी जी कहकर काम शुरू किया। फर्श को धोया, सोफे को साफ किया, पर्दे बदले, किचन समेटा। वो हाथ चला रही थी, मगर दिल में अम्मी की फिक्र, मुनीबा की फीस, अली की किताबें और घर की जरूरतें चल रही थीं। दोपहर का वक्त हुआ। अम्मा ने खाने के लिए बुलाया। बेटी, खा लो, फिर थोड़ा सा कपड़े भी समेटने हैं। सन्ना ने चुपचाप खाना खाया। अम्मा उसकी खामोशी को महसूस कर रही थी। बेटी, सब खैर है? सना ने नजरें झुकाकर कहा, जी अम्मा, सब खैर है, बस कुछ दुआओं की जरूरत है। तभी गेट के बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। अली खान का बेटा उसामा घर पहुंचा था। गोरा रंग, साफ लिबास, शहर की खुशबू लिए अंदर आया। अम्मा ने खुशी से दरवाजा खोला, बेटे को गले लगाया। सना पीछे हटकर दूसरे कमरे में चली गई।
पर्दे के पीछे से वो आवाजें सुन सकती थीं। अम्मा, सब खैरियत? हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है। बस एक बच्ची रखी है घर के कामों के लिए। बड़ी शरीफ है, सना नाम है। लेकिन आज अम्मा ने उसे रोका। बेटी जरा बैठो। सना थोड़ा घबरा गई, दिल तेज धड़कने लगा। क्या कुछ गलत कर दिया? अम्मा ने सना की तरफ नरमी से देखा। नहीं बेटी, गलत तुमने कुछ नहीं किया, बल्कि तुमने मेरे घर में बरकत डाली है। सना हैरत से अम्मा की तरफ देखने लगी। अम्मा। अम्मा ने उसके हाथ थामे। बेटी, उसामा ने आज तुम्हारी तारीफ की। कहने लगा, ऐसी लड़की सिर्फ बेटी नहीं बनती, घर संवारने वाली बनती है। सना खामोश हो गई, दिल जैसे लरज सा गया। अम्मा, मैं बस आपके घर की खादिमा हूं, मुझ में कोई खास बात नहीं। अम्मा की आंखें भीग गईं। नहीं बेटी, तुम उन लड़कियों में से हो जो हालात से नहीं डरती, बल्कि उन्हें बदल देती हैं। और ऐसी बेटियों के नसीब में सिर्फ अच्छा होता है। सन्ना ने आंखों में आंसू लिए बस इतना कहा, अम्मा, मुझे बस मेरी इज्जत चाहिए और मेरे बहन भाइयों का मुस्तकबिल। अम्मा ने उसे गले लगा लिया। वो रात जब सन्ना घर लौटी तो चांदनी फैल रही थी। घर पहुंचकर अली और मुनीबा की कापियां बैग से निकलवा कर देखने लगी। कहीं सफ़हे पर बच्चे ने दुआ लिखी थी, या अल्लाह, मेरी बहन के लिए आसानी कर दे। सन्ना की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो सजदे में जा गिरी। या रब, अगर मैं तेरी रजा में हूं तो मेरे छोटे ख्वाब भी पूरे कर देना। दिन गुजरते गए। सना हर रोज की तरह काम पे जाती, अम्मा के घर को संवारती, रोटियां लेकर लौटती और रात को अली और मुनीबा के होमवर्क में मदद करती। कभी किसी से शिकवा नहीं करती, बस दुआ करती, या अल्लाह, मेरी मेहनत रायगांव न जाए। उन दिनों गांव में सर्दी बढ़ गई थी। सुबह के वक्त धुंध फैल जाती और सना अपने कंधे पर पुराना शाल डालकर निकला करती। एक दिन वो अली खान के सहन में झाड़ू लगा रही थी कि उसामा बाहर निकला। हाथ में चाय का कप था। उसामा ने कुछ लम्हे खामोशी से सना को देखा। वो काम में मसरूफ थी, लेकिन हर हरकत में वकार, हया और खुलूस झलक रहा था। सना। सना ने चौंक कर सर उठाया। जी, तुम पढ़ती थी ना, मदरसा छोड़ दिया? जी, अब्बा के बाद हालात ऐसे हो गए कि मदरसा छोड़ना पड़ा। उसामा थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, तुम्हारी आंखों में थकन है, लेकिन हौसला कम नहीं। सन्ना ने नजरें झुका ली। हौसले को थकन से पहले अल्लाह से उम्मीद संभाल लेती है। ये जुमला उसामा के दिल में कहीं बैठ गया। उसी शाम जब अम्मा अपने बेटे के पास बैठी थी तो उसामा ने आहिस्ता से कहा, अम्मा, सना जैसी लड़कियां दुनिया में कम होती हैं। वो सिर्फ काम नहीं करती, वो दिल भी संवार देती हैं। अम्मा ने बेटे की आंखों में कुछ अलग सी चमक देखी। बेटा, तुम जो सोच रहे हो वो बहुत नाजुक फैसला है। अम्मा, आपने हमेशा कहा कि बहू वो होनी चाहिए जो दिल से घर संभाले। सना वही है। अम्मा की आंखें भर आईं, लेकिन वो एक गरीब घर की यतीम बच्ची है। अम्मी, आप ही ने कहा था, इज्जत दौलत से नहीं, किरदार से बनती है। रात को सना घर लौटी तो हसबे मामूल सालन और रोटियां थमा दी गईं, लेकिन आज एक सफेद लिफाफा भी दिया गया। सना ने लरजती आवाज में कहा, मैं खैरात नहीं लेती अम्मा, मैं काम करती हूं, हक लेती हूं। अम्मा ने उसका माथा चूम लिया। ये खैरात नहीं, शायद किस्मत का दरवाजा है। सना कुछ न बोली, बस खामोशी से चुप हो गई। उसी रात अम्मा ने अपने बेटे को देखा, जो तकिए पर लेटा आसमान की तरफ देख रहा था। शायद किसी दुआ के पूरा होने का इंतजार कर रहा था। दिन जैसे तेजी से गुजरने लगे थे। सन्ना के चेहरे पर पहले से कुछ ज्यादा सुकून नजर आता था, मगर दिल में अब भी एक गहरी खामोशी थी। वो जानती थी कि जिंदगी का सफर आसान नहीं, लेकिन उसे अपने अल्लाह की जात पर यकीन था। एक दिन शाम को जब वो अम्मा के घर से फौरिग होकर रोटियां लेने लगी तो अम्मा ने रोककर कहा, बेटी, आज रोटी मत उठाओ, बस जरा बैठ जाओ। सना कुछ हैरान हुई। खैरियत अम्मा? अम्मा ने नरमी से उसके हाथ थामे। बेटी, मेरे बेटे ने तुम्हारे बारे में रिश्ता भेजा है। सना के कदम जैसे जमीन में धंस गए। दिल तेजी से धड़कने लगा। रिश्ता? हाँ बेटी, उसामा तुम्हें अपनाना चाहता है, इज्जत के साथ, निकाह के साथ, बहू नहीं बेटी बनाकर। सना की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा, मैं एक खादिमा हूं, मेरे पास कुछ नहीं। नहीं बेटी, तुम वो हो जिसने बिना किसी तकाजे के हमारा घर संवारा। तुम्हारी खादिमा नहीं, तुम्हारी हया, तुम्हारा सब्र,
तुम्हारी दुआ उसामा के दिल को छू गई है। सना खामोश रही, आंखों से आंसू बहते रहे, मगर दिल कह रहा था, या अल्लाह, ये वही है जो मैंने रातों को मांगा था। अम्मा ने कहा, सोच लो बेटी, फैसला तुम्हारा है, मगर याद रखो, ऐसे नसीब बार बार दरवाजा नहीं खटखटाते। सना ने नजरें झुका लीं और बमुश्किल इतना कहा, मुझे सिर्फ अम्मी से मशवरा करना है। अगला मंजर, सना का घर। सना रोटियां लिए घर आई तो अम्मी ने फौरन पूछा, बेटा कुछ परेशान लग रही हो? सना ने सब कुछ मां के सामने रख दिया। उसामा का रिश्ता, अम्मा की बातें और अपने दिल की कैफियत। अम्मी ने सना की पेशानी को चूमा। बेटी, जब लड़की को इज्जत दी जाती है वो इनकार नहीं करती, और अगर वो लड़का नेक है, दीनदार है, तो वो इनकार की वजह भी नहीं छोड़ता। अम्मी, मैं इनकार नहीं कर रही, बस डर रही हूं। डर मत बेटा, अल्लाह ने जिसके दिल में तुम्हारी कदर डाली है वो कभी तुम्हें कमजोर न समझेगा। सना की आंखों से आंसू निकल पड़े। अम्मी, अगर वो वाकई मेरे नसीब में है तो मैं राजी हूं। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, फिर कल सुबह फज्र के बाद 2 नफल शुक्राने के पढ़ना और अपने रब से कहना, या अल्लाह, जो बेहतर है वही मेरे हक में लिख दे। फज्र का वक्त था, ठंडी हवा चल रही थी। सना ने चुपचाप वुजू किया, 2 नफल शुक्राने के अदा किए और सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, अगर यह रिश्ता मेरे हक में बेहतर है तो आसानी फरमा दे, और अगर मेरे लिए आजमाइश है तो मुझे हिम्मत दे इनकार की। उसी रोज अम्मा अपने बेटे उसामा के साथ सना के घर आईं। अम्मी ने सादगी से कालीन बिछाया, 2 कप चाय रखी गई। खामोशी थी, सादा सी मगर इज्जत से भरी फिजा। अम्मा ने कहा, बहन, हम रिश्ता लेकर आए हैं। उसामा का दिल किसी दुनिया की खूबसूरती पर नहीं, सना के किरदार पर आया है। अम्मी ने नजरें नीची कर लीं। मैं सिर्फ एक बात जानती हूं, बेटी को वहीं दिया जाए जहां उसे बेटी समझा जाए। उसामा ने नजरें झुकाते हुए कहा, खाला, मैं सना को कभी नीचा नहीं देखने दूंगा। वो इस घर की इज्जत है और मेरे लिए नसीब की रोशनी। सना कमरे में खामोश खड़ी सब सुन रही थी। दिल की धड़कन तेज थी, आंखें नम थीं। अम्मी ने सना को आवाज दी, बेटा आओ। सना आगे आई, सर झुकाया। अम्मा ने नरमी से पूछा, बेटी, तुम्हारी रजा हो तो हम निकाह की तारीख रखें? सना की आवाज कपकपा रही थी, लेकिन अल्फाज साफ थे। अगर अल्लाह ने इस दर को मेरे लिए खोला है तो मैं शुक्र के साथ राजी हूं। अम्मा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वहीं बैठे निकाह की तारीख तय हो गई, सादगी से, खामोशी से, दुआओं के साए में। चंद दिन बाद निकाह का दिन एक छोटे से गांव के छोटे से सहन में सफेद चादर तले सादा सा निकाह हुआ। न शोर था न बैंड बाजा, सिर्फ कौरान, कुछ दुआएं और सना की जिंदगी का नया आगाज। निकाह के बाद जब सना उसामा के साथ नए कमरे में दाखिल हुई तो उसामा ने उसकी तरफ देखकर कहा, सना, आज से तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी इज्जत हो, मेरी जिंदगी का फख्र हो। तुमने जो सब्र किया वो तुम्हें मेरे दिल तक ले आया। सना की आंखों से आंसू बहने लगे। और तुमने जो इज्जत दी वो मुझे दुनिया के हर सोने से कीमती लग रही है। उस रात सना के घर में चिराग भी जले और दिलों में भी रोशनी भर गई। अगर आप सबको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।